नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किसमें बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू। सर से राय लेना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करेंगे। गोल्ड सिल्वर की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई। पिछले 2 दिनों में सोने की कीमतों में 2.5% की बढ़त देखने को मिली। इस साल बात करें तो गोल्ड लगभग 40% महंगा हो चुका है। एक्सपर्ट से जानेंगे आगे इसमें क्या रणनीति बनाई जा सकती है। इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली। बुलियन के बाद कच्चे तेल पर बातचीत होगी। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। ब्रेंट क्रूड में 0.5% की मजबूती यहां पर दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा इससे भी एक्सपर्ट से समझेंगे। और आखिरी में बेस मेटल्स पर बातचीत होगी। जानेंगे इंट्राडे में बेस मेटल्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। अब लौटते बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में लगातार तेजी जारी है। रिकॉर्ड स्तर पर कीमतें पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया सोने चांदी का भाव। सोने ने एमसीएक्स पर 1,09,000 का रिकॉर्ड स्तर छुआ है। आप देख सकते हैं हमने ये रिकॉर्ड स्तर एमसीएक्स पर सोना लगाता हुआ नजर आया। बीते सत्र में हमने देखा कि चांदी भी रिकॉर्ड स्तर पर नजर आई। 1,26,730 का भाव छूता हुआ दिखाई दिया चांदी और सिल्वर के प्राइजेस को देखें तो। और कॉमेक्स की बात करें तो यहाँ पर 3694.90 डॉलर प्रति ओंस के करीब गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आया। बीते सत्र में कॉमेक्स पर देखें तो चांदी भी इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर भी चांदी रिकॉर्ड स्तर पर नजर आई। सोने और चांदी के भाव और कीमतें जो है रिकॉर्ड स्तर पर है, थमने का नाम नहीं ले रही। नया रिकॉर्ड न्यू हाई लगातार गोल्ड और सिल्वर बनाता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने जब इवनिंग सेशन में देखा लगातार तब से मार्केट अपसाइड मूवमेंट बना हुआ है। आज सोने ने वापस 1,09,000 का लेवल टच कर दिया। अभी अगर देखें एमसीएक्स पर तो 1,08,800 के करीब ट्रेड करता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर देखें तो 3686 डॉलर पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर पर अगर नजर डालें इस वक्त तो 1,25,700 के करीब एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है और कॉमेक्स पर $42 के करीब ट्रेड करता हुआ सिल्वर नजर आ रहा है। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। भाविक सर, आप क्या राय रख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस को लेकर? हम लोग देख रहे लगातार बुल मूवमेंट बना हुआ है, गोल्ड में तेजी लगातार बरकरार है। सर, आपकी क्या राय रहेगी? शॉर्ट टर्म नजरिए से आप कैसे गोल्ड को देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। देखिए, मैं भी तरुण जी से सहमत हूँ कि अगर आई थिंक कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है करेक्शन की तो डेफिनेटली वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी भी सेल जो है वो मुझे नहीं लग रहा करना चाहिए। आई थिंक तरुण जी ने जैसे 3600 बोला, मुझे लग रहा है कि स्पॉट जो है वो 3580 के नीचे जाता है तो ही थोड़ा रिवर्सल आ सकता है। हालांकि टेक्निकल चार्ट्स में हम देखें तो जरूर से ओवरबॉट है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है और उसके फंडामेंटल रीजन है। ये ऐसा नहीं है कि एक बबल है, क्योंकि अगर हम ईयर टू डेट देखें तो 40% है, बट लास्ट 3 हफ्ते की अगर हम रैली देखें ये वीक अगर निकाले तो भी 9% है। तो ये एसेट क्लास, ये जो 9% की 3 हफ्ते में रैली है, तो दैट हैज ओवरशाइन एनी एसेट क्लास। अगर हम इक्विटी की और किसी की भी बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज बिकॉज कि जैसे तरुण जी ने बताया, एक तो फेड की ऑटोनॉमी है, उसके ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ट्रंप ने लीसा कुक को फायर किया है। दूसरा अगर देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर आए वो इतने वीक है कि अभी आई थिंक फेड जो है इट हैज बीन फोर्स्ड इन इस हैंड्स कि जहां पे 25 बेसिस पॉइंट रेट कट है वो तो लग ही रहा है कि 100% आएगा, बट 2 और रेट कट आ सकते हैं। बट तीसरा जो मुझे लग रहा है कि गोल्ड की रैली के लिए मेन वजह है वो है बॉन्ड मार्केट, क्योंकि जिस हिसाब से इक्विटी जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स वीक आ रहे हैं तो यही लग रहा है कि आगे जाके रिसेशन हो सकता है। रियल यील्ड अगर देखें तो फरवरी में 2 की थी, अभी 1.7 आ रही है और वो नीचे जा रही है। दैट मीन्स के बॉन्ड कैन नॉट कोप अप विद इन्फ्लेशन। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा, इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट होगी, जो स्टैग्फ्लेशन होगा, जो गोल्ड के एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। यूजुअली गोल्ड थ्राइव्स इन नेगेटिव रियल रेट इंटरेस्ट
तो अभी जिस हिसाब से रियल इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड की जो तेजी है वो और कंटिन्यू हो सकती है। ओवरऑल 3680 तक मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में जा सकता है। इंट्राडे भी आई थिंक कोई भी करेक्शन आता है तो बाई करना चाहिए, बट यस, ओवरनाइट अभी कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी हाई पे है, ओवरबॉट है। तो इसकी वजह से इंट्राडे कोई करेक्शन आता है तो बाय कर सकते हैं, ओवरनाइट नहीं चाहिए, बट शॉर्ट भी अगेन अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। मैं बार बार दर्शकों से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई व्यूवर्स ने ये सवाल किया है, शॉर्ट करके पोजीशन ऑलरेडी बनाए हुए, उस पर हम एक्सपर्ट से राय ले लेंगे कि क्या स्टॉप लॉस लगाकर आप एग्जिट करके चल सकते हैं। लेकिन अभी जो भी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं बोनस के साथ, कोई भी शॉर्ट ना करें क्योंकि अप मूवमेंट लगातार गोल्ड और सिल्वर में बना हुआ है। भाविक सर, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल है इंट्राडे के लिए गोल्ड में? देखिए, ट्रेडिंग कॉल अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आज करेक्शन मिलता है 1,08,450 के करीब तो बाय कर सकते हैं 1,09,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,08,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर थोड़े से करेक्शन मिलता है तो 1,08,450 पर खरीदारी करनी है। 1,09,000 के टारगेट के लिए, जो कि ऑल टाइम हाई आज सिल्वर गोल्ड ने लगाया भी है मॉर्निंग के सेशन में जब मार्केट खुला था, और 1,08,000 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। भाविक सर, आपके पास आना चाहूँगा। हमने देखा कल कॉमेक्स पर $42 के ऊपर सिल्वर पहुंचता हुआ दिखाई दिया। एमसीएक्स पर भी अच्छी खासी रैली देखी, आज भी अपसाइड मूवमेंट बना हुआ है। एमसीएक्स पर 1,25,800 का भाव चल रहा है। सर, क्या राय देंगे सिल्वर को लेकर? साथ ही कोई ट्रेडिंग कॉल अगर बन रहा है सिल्वर में तो बताइए सर। देखिए, गोल्ड के कंपैरेटिवली सिल्वर अगर देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है, कि जहां पे गोल्ड हम देख रहे हैं कि नया हाई बना रहा है, सिल्वर ने जो 3950 का उसका रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस था 4150, तो वहीं पे अटका हुआ है 4150। आई थिंक अगर वो ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43.30, बट क्योंकि लास्ट 5 दिन से देख रहे हैं कि 4150 का एक वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डल है जो कॉमेक्स में ब्रेक नहीं करा, तो मुझे लग रहा है शायद अभी भी यहाँ पे थोड़ा सिल्वर कंसोलिडेशन रह रहा है, और 4150 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि नई तेजी आ सकती है, अदरवाइज आई थिंक साइडवेज रह सकता है। तो कंपैरेटिवली गोल्ड सिल्वर में इतना मैं बुलिश नहीं हूँ, गोल्ड में अभी भी ज्यादा बुलिश हूँ, बट यस, अगर गोल्ड में रैली होगी तो सिल्वर में भी उसके पीछे पीछे रैली होगी। मे बी नया हाई जो 4150 के ऊपर है वो नहीं जाएगा, बट कोई भी करेक्शन आता है तो अभी भी मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी बाय करना चाहिए। आई थिंक सिल्वर में मेजर एक्सपेक्टेशन है कि 40 के नीचे जाता है तो एक करेक्शन आ सकता है, अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि 4150 के ऊपर 4350 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं। तो सिल्वर में भी पॉजिटिव है, बट गोल्ड में मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ सिल्वर के कंपेरेटिवली। सर, ट्रेडिंग कॉल सिल्वर का भी है क्या कोई? सिल्वर में भी अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहां पे हमें लग रहा है कि आज के दिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 1,25,150 के करीब आता है, तो 1,26,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 1,24,700 के स्टॉप लॉस से। जी बिल्कुल, आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी सिल्वर में बनाकर चल सकते हैं। 1,25,150 पर खरीदारी करनी, 1,26,000 के टारगेट के लिए 1,24,700 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही। इंट्राडे कॉल है, ध्यान रहे पोजीशन कैरी ना करें। लगातार सर की ओर से ये सजेस्ट किया जा रहा है, जैसा सर बता रहे हैं यहाँ पर। जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो एनर्जी मार्केट से, बुलियन मार्केट से जुड़ा हुआ या बेस मेटल से, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम राय लेंगे। लेकिन उससे पहले एनर्जी मार्केट की ओर भी रुक कर लेते हैं। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्रूड ऑयल में आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है क्रूड ऑयल में? क्रूड ऑयल में वापस WTI हमने देखा कि 60 से $61 का वहां पे सपोर्ट लिया, हालांकि ओपेक प्लस ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, बट उससे पहले ही हमने ऑलरेडी करेक्शन देख लिया था, और जो प्रोडक्शन नंबर है वो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम आया है, जिसकी वजह से थोड़ी हमने रिलीफ रैली देखी है। आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मुझे लग रहा है कि देखे तो थोड़ा कॉशियस ही रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा, बट क्योंकि अभी अगर हम देखें तो सपोर्ट जोन के नजदीक है, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि शॉर्ट करना चाहिए। इंट्राडे एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए बाय का लेआउट करना चाहिए, बट अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव व्यू है, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी वीक है। बट इंट्राडे 5450 पे बाय कर सकते हैं 5550 के टारगेट के लिए। 5400 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि नया शॉर्ट पोजीशन 56 से 5650 के करीब आएगा,
तो वहां से लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्रूड ऑयल में 5550 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 5400 का लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। भाविक सर, नेचुरल गैस में भी कोई ट्रेड बन रहा है क्या आज के लिए? हाँ देखिए, नेचुरल गैस 285 के ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 2-3 दिन हमने देखा है कि नेचुरल गैस उसके वहां पे ही आ रहा है और करेक्शन आ रहा है। तो आई थिंक 285 का टूटना ऊपर बहुत जरूरी है अपसाइड नेचुरल गैस का देखने के लिए। अगर 285 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है 305 310 तक के भी लेवल आ गए, बट जब तक नहीं ब्रेक करता है मुझे लग रहा है कि आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। यहाँ पे 275 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 268 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 280 का। जी बिल्कुल, ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर नेचुरल गैस बेचकर चलना है। 268 के टारगेट के लिए 280 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर बेस मेटल्स पर बातचीत कर लेते हैं। सर, आज किस बेस मेटल्स पर दांव लगाकर चल सकते हैं ट्रेडर्स सर? देखिए, कॉपर ही मुझे पॉजिटिव लग रहा है। हालांकि जिंक भी अच्छा खासा हमने देखा है कि तेजी हुई है। इनफैक्ट जिंक 272 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कि करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। बट जिंक में प्रॉब्लम ये है कि 277 का जो हर्डल है उसके करीब ही आ रहा है, इसलिए यहाँ से मूव अपसाइड मुझे लग रहा है थोड़ा कम है। 277 के ऊपर जाता है तो हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। बट कॉपर की बात करें तो कॉपर 910 से 895 यही रेंज में हमने लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन में देखे, जहां जहां पे भी 895 के करीब आता है तो एक बाइंग आती है, बट ऊपर भी 905 910 के करीब आती है तो सेलिंग प्रेशर आ रही है। ओवरऑल सिल्वर में भी हमें तेजी देखने को मिली। बेस मेटल्स में भी मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा, बट अंडरटोन अभी भी बुलिश है। तो आई थिंक कॉपर मेरी आज की टॉप पिक रहेगी कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 897 के करीब बाय कर सकते हैं 904 के टारगेट के लिए, और 893 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, कॉपर में बाय की सलाह दी जा रही 904 के टारगेट के लिए। यहाँ पर आप कॉपर में खरीदारी करके चल सकते हैं। सब भाविक सर ने भी बताया शॉर्ट ना करें, तरुण सर ने भी बताया, तो कोई भी जो भी ट्रेडर्स और व्यूवर्स जुड़े हुए कोई भी शॉर्ट ना करें। अगर डिप में मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते। भाविक सर ने ट्रेडिंग कॉल भी शेयर किया, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स देखकर चल सकते। तरुण सर, कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? जो भी व्यू डिस्कस किया वो हो सकता है हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया हो, लेकिन मेरा पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है। भाविक सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर? जी जरूर सर, मैंने जो भी व्यू शेयर किया मेरे क्लाइंट्स को शेयर किया, उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तरुण सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है। फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स बताए जाते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी सवाल हो तो मंडे टू फ्राइडे 9:30 मॉर्निंग में द बोनस के साथ लाइव जुड़िए, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, एक्सपर्ट से हम लोग उस पर राय जरूर लेंगे। इसके अलावा लगातार आप लोग द बोनस के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।